हेलो एवरीवन। देखिए, एमबीए के एप्लीकेशन फॉर्म को लेके आपके कुछ डाउट आ रहे थे, तो उसको एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है। देखिए, एक सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमबीए के एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये कब आएंगे। दूसरा, बीएचयू में कुछ कोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे इसमें एमबीए के फॉर्म कब आएंगे, बीएचयू एमबीए का। ठीक है। एमबीए एग्री बिजनेस के फॉर्म कब आएंगे। थर्ड, इसी में एक है एमपीएमआईआर, ठीक है, और एक फोर्थ जो है ये है मास्टर ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे। नेक्स्ट, एक सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि यूपी सीईटी एमबीए के फॉर्म जो है ये कब आएंगे। ठीक है। तो आप जानते होंगे यूपी सीईटी में एमबीए में जो एडमिशन होते हैं, ठीक है, यूपी सीईटी के स्कोर कार्ड को कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। तो एक है एकेटीयू। एकेटीयू के थ्रू जो है कई सारे प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंटेड कॉलेज आपको मिलते हैं। एक है ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर, ठीक है। फिर एक है आपका बीबीएयू, ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है, लखनऊ में है ये। और एक है आपका एचबीटीयू कानपुर, ठीक है। तो एक एक करके डिटेलिंग देखते हैं। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये 15 जून के बाद आएगा, और जैसे ही आएगा यूट्यूब पे आपको अपडेट मिल जाएगी और टेलीग्राम पे भी अपडेट कर देंगे। ठीक है, 15 जून के बाद जो है कभी भी आ सकता है, और इसके एग्जाम जो है ये अगस्त में जाएगा। ठीक है, कब जाएगा अभी फाइनल नोटिफिकेशन आने दीजिए, अपडेट करते हैं। ठीक है, इतना कंफर्म है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के बाद ही होगा। ठीक है। अब देखिए, बीएचयू में जितने भी कोर्सेज हैं, ठीक है, यूजी कोर्सेज तो सब सीयूईटी के थ्रू हो रहे हैं। एमबीए, एमबीएजी, एमपीएमआईआर, एमटीटीएम, ठीक है, ये सब कुछ जो है इसके लिए पहले बीएचयू फिट का फॉर्म आया करता था। ठीक है, इसके फॉर्म आपको फिल करने होते थे और एग्जाम एनटीए कराती थी। अब इस बार से इसमें चेंजेस आ गए हैं। बीएचयू के जो है जितने भी कोर्सेज हैं पीजी कोर्सेज के, ठीक है, ये भी अब सीयूईटी में आ चुके हैं। एग्जाम एनटीए ही कराएगी। तो क्या एग्जाम पैटर्न होगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड सारी अपडेट आपको बताते हैं। तो बीएचयू में जितने भी पीजी कोर्सेज हैं, ठीक है, एमबीए हुआ, एमबीए एग्री बिजनेस हुआ, एमपीएमआईआर हुआ, एमपीटीएम हुआ, ठीक है, एमए हुआ, एमएससी हुआ, जितने भी पीजी कोर्सेज हैं सब ये आ गए हैं सीयूईटी पीजी में। ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना होगा, सीयूईटी पीजी के फॉर्म फिल करने होंगे। सीयूईटी पीजी से रिलेटेड अभी अपडेट आपको करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए यूपी सीईटी पे। यूपी सीईटी में जो एकेटीयू है, जो यूपी सीईटी के पहले स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करते थे, ये भी अब आ गए हैं सीयूईटी में। ये भी अब सीयूईटी पीजी जो है ये भी सीयूईटी पीजी में आ गए। ठीक है। ट्रिपल एम यूटी ये भी सीयूईटी पीजी में आ चुके हैं। बीबीएयू ये भी सीयूईटी पीजी में आ चुके हैं। तो आप समझ लीजिए कि यूपी सीईटी जो है ये अब कोई मतलब का नहीं रह गया, क्योंकि इसमें मेनली जो है यही चार, ठीक है, यूनिवर्सिटी आती थी। एकेटीयू सीयूईटी में आ गया, ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर सीयूईटी में आ चुका है, ठीक है, बीबीएयू जो है ये भी सीयूईटी में आ चुका है। अब बात करते हैं एचबीटीयू कानपुर की। ठीक है, इनका कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आप इनकी वेबसाइट पे जब आप चेक करेंगे तो ये कह रहे हैं कि हम जो है, ठीक है, सीयूईटी पीजी में नहीं आएंगे, ये कैट के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये कैट के थ्रू हो गया। बाकी ये यूपी सीईटी में ये जो अदर 3 यूनिवर्सिटी थी ये सीयूईटी पीजी के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। तो अब एएमयू के एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, कल आखिरी डेट है। ठीक है। तो अगर आप एएमयू फिल करना चाहते हैं तो उसको भी फिल कर सकते हैं आप। 23 मई जो है, ठीक है, ये आपकी डेट है। ठीक है। तो एयू बाहर है सीयूईटी से, एएमयू बाहर है सीयूईटी से, जामिया बाहर है सीयूईटी से, ठीक है, बीएचयू ये सीयूईटी में है, और ये यूपी सीईटी जो है ये भी सीयूईटी में है। ठीक है। अब अपडेट करते हैं आपको सीयूईटी पीजी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो अब देखते हैं कि सीयूईटी पीजी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो टोटल 42 यूनिवर्सिटी है। अब आप ये पहले पेज पे आप देख सकते हैं, और आखिरी पेज पे भी जो है ये पूरी लिस्टिंग है। ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटी है। ठीक है। तो इतनी सारी यूनिवर्सिटी है ये जो सीयूईटी में आ चुकी है। ठीक है। अब इसका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में क्या अपडेट है इसको देखिए। अब एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड क्या अपडेट है इसको देखते हैं।
ठीक है, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो है ये 19 मई से आ चुका है, 18 जून आखिरी डेट है। ठीक है, मे बी एक्सटेंड हो, लेकिन आप 18 जून के पहले इसको आप फिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका आ चुका है। ठीक है, अभी हमने आपको सारे कोर्सेज बताए हैं। बीएचयू में किसी भी कोर्स में जो भी जितने भी पीजी कोर्सेज हैं, ठीक है, एमबीए हुआ, एमबीए एग्री बिजनेस हुआ, एमपीएमआईआर हुआ, ठीक है, ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट हुआ, या फिर एकेटीयू हो गया, ट्रिपल एमयूटी हो गया, बीबीएयू हो गया, ठीक है, जो आप यूपीसीईटी में जो पहले आता था, तो कोई भी आपको फॉर्म फिल करना है तो आपको केवल एक फॉर्म फिल करना है, दैट इज सीयूईटी पीए। ठीक है, आखिरी डेट क्या है, 18 जून। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस क्या होगी, जनरल कैटेगरी के लिए 800 होगी, ओबीसी के लिए ये 600 होगी, एससी एसटी कैटेगरी के लिए ये क्या होगी, 550 होगी। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये है कोर्स कोड। तो सबसे पहले हम एक कोर्स कोड देखते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है हम कुछ और समझते हैं क्या है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये है कोर्स कोड, इसको आप अगर समझ लिए, ठीक है, तो सारी चीजें कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगर आप एमबीए करना चाहते हैं, ठीक है, एमबीए करना चाहते हैं, ठीक है, मास्टर ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, या ये सब जितने भी कोर्सेज हैं इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसका कोड जो है, कोर्स कोड जो है ये है PGQP38। ठीक है, अब आप बीएचयू से एमबीए करना चाहें, या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से एमबीए करना चाहें, या एकेटीयू हो गया, या ट्रिपल एमयूटी हो गया, या बीबीएयू हो गया, ठीक है, इसका कोर्स कोड क्या होगा, PGQP38। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें पूछा जाएगा, तो आपको ये कोड जो है तैयार कर लेना है। ठीक है, दूसरा, सबका जो पेपर पैटर्न होगा ये सेम होगा, एक ही एग्जाम आपको देना है। ठीक है, एक पेपर देना है, और जितनी भी हमने आपको यूनिवर्सिटी बताई है, ठीक है, एकेटी हुआ, ट्रिपल एमयूटी हुआ, ठीक है, एग्री बिजनेस का पेपर हो गया बीएचयू का, ठीक है, या रिफ्ट का हो गया, ठीक है, ये रिस्क इंश्योरेंस फॉरेन ट्रेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सबका पेपर सेम होगा, एक ही पेपर आपको देना है। क्या एग्जाम पैटर्न होगा अपडेट करते हैं आपको, ठीक है, एक ही पेपर आपको देना होगा। ठीक है, अब क्या आपके सेक्शन एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो इसको अभी बताते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मेंशन है लेकिन बताते हैं आपको। ठीक है, अब आप जरा आइए, सबसे पहले आते हैं हम बीएचयू एमबीए। उससे पहले एक चीज और देख लीजिए, कुछ लोग का डाउट आता है एग्जाम सेंटर को लेके। ठीक है, तो एग्जाम सेंटर जो है ये सारी इंफॉर्मेशन किस पेज नंबर पे है, क्या सीरियल नंबर है, ये डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे हम ये सारी चीजें अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो कहाँ कहाँ आपका एग्जाम सेंटर होगा, ये पेज नंबर पूरा 36 से स्टार्टिंग है। ठीक है, यूपी में कहाँ कहाँ सेंटर है, बिहार में कहाँ सेंटर है, उड़ीसा में कहाँ सेंटर है, ठीक है, फॉरेन में कहाँ सेंटर है, ये सारी चीजें यहाँ आपको यहाँ पे जो है आपको अपडेट मिल जाएंगी। ठीक है, ये पेज नंबर 36 से आप ये सब देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे असम है, असम में कहाँ कहाँ है, ठीक है, बिहार में कहाँ कहाँ है, ये सारी चीजें आपको मालूम चल जाएंगी। ठीक है, अब जरा आते हैं हम बीएचयू एमबीए, बीएचयू एमबीए पे। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ सर्च कर लेना है PGQP38, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जो एमबीए का जो कोर्स है ये क्या है, इसका कोड क्या है, PGQP38। तो ये देखिए PGQP38 यहाँ से स्टार्ट है। अब आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि किस किस यूनिवर्सिटी में एमबीए है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से स्टार्टिंग हो गई, अब ये देखिए एमबीए है कहाँ पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में एमबीए है, और किस स्टेट से ये एमबीए कराते हैं इसके बारे में अपडेट है। क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये देखिए, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, यहाँ पे एमबीए है, किस स्टेट से है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी चीजें मेंशन है। ठीक है, जो मेन है ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम आ जाते हैं बीएचयू एमबीए पे। ठीक है, तो ऐसे आपको इतना इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, सारे सीरियल नंबर हम आपको जो है मेंशन करके भेज देंगे उसमें। ठीक है, अगर आप देखिए बीएचयू का सीरियल नंबर, बीएचयू एमबीए का सीरियल नंबर है 79596। ठीक है, देखिए ये अब बात करते हैं बीएचयू एमबीए की सबसे पहले। ठीक है, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे किस स्टेट से एमबीए होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क इंश्योरेंस, ठीक है, फॉरेन ट्रेड, ये क्लियर हो गया। क्या पेपर पैटर्न है, तो देखिए 100 क्वेश्चन होंगे और केवल 3 सेक्शन होगा। क्या होगा,
एक होगा आपका लैंग्वेज कम्प्रहेंशन, ठीक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और थर्ड है डीआई एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। केवल 3 सेक्शन आएंगे। सबसे मेन जीएस हट चुका है, ठीक है, जीएस जीके करंट अफेयर ये बिल्कुल नहीं आएगा। केवल 3 सेक्शन आएंगे, ठीक है, लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डीआई एंड लॉजिकल रीजनिंग। 100 क्वेश्चन होंगे। अब कितने क्वेश्चन होंगे किस सेक्शन से ये कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन हो, और डीआई और ये लॉजिकल रीजनिंग से जो है ये 40 क्वेश्चन हो, ठीक है, 60 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। या हो सकता है कि ये लैंग्वेज से 40 हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डीआई और एलआर से जो है ये 30 क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चन है, ठीक है। किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन होंगे ये कोई अपडेट नहीं, ठीक है। क्या सिलेबस है ये भी अभी कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। अब कैसे इसकी तैयारी करेंगे अभी इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन। सही क्वेश्चन पे 4 मार्क्स, गलत करने पे -1 मार्क की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो टोटल जो है 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। सही पे 4 मार्क्स, एक गलत पे निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब बात करते हैं बीएचयू एमबीए एग्री बिजनेस की। सेम पैटर्न, ठीक है, 3 सेक्शन होंगे, ठीक है, लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डीआई और लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो पहले थी अभी भी वही है, ठीक है। ग्रेजुएशन में, ठीक है, कोई ना कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बाकी पैटर्न पैटर्न क्या होगा, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट बेच चुका है, ठीक है, क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, यही 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। पैटर्न बिल्कुल सेम होगा। तो एक ही पेपर आपको देना है। देखिए पीजी क्यूपी अगर 38 लिखा हुआ है, ठीक है, तो एमबीए हो, एमबीए एग्री बिजनेस हो, ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट हो, ठीक है, सब में क्वेश्चन सेम होंगे, ठीक है। ये चीज कंफर्म हो गई। एमपीएमआईआर पे भी आते हैं, ठीक है। अब एक है, पहले एमबीए क्लियर कर लेते हैं, एकेटीयू एमबीए पे आते हैं, ठीक है। तो एकेटीयू एमबीए का जो सीरियल नंबर है ये 756 है। तो आप देखिए एकेटीयू है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो जनरल और ओबीसी के लिए 50% होने चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। अपियरिंग है आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम अभी मई जून में होने वाला है, ठीक है, अगस्त सितंबर तक अगर आपके, ठीक है, ये रिजल्ट मिल जाते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अदर कैटेगरी के लिए ये 45% है, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम वही 100 क्वेश्चन 3 सेक्शन, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। तो ये एकेटीयू का हो गया। ट्रिपल एम यूटी का कोड है 742। ये सब कुछ जो है डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दे रहे हैं, उसको आप ज्वाइन करिए, ठीक है। और इसमें देखिए ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर है, ठीक है, सेम, ठीक है। जनरल और ओबीसी के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, अदर कैटेगरी के लिए 45%, ठीक है। एक डाउट आएगा कि अभी मार्क्स तो आपको मिले नहीं है, तो जब भी मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है, फाइनल ईयर के, ठीक है, ओवरऑल 50% होना चाहिए। इन केस नहीं होगा तब आप एलिजिबल नहीं रह जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपने देख लिया। अब आते हैं बीबीएयू पे, ठीक है, इसका कोड है 894, ठीक है। कोड से क्या एडवांटेज है कि उस यूनिवर्सिटी की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये आपको मालूम चल जाएगी, ठीक है। तो पूरा डिटेल में ये सारे सीरियल नंबर, कोड, ये सारी चीजें हम जो है ये मेंशन कर देंगे, ठीक है। सॉरी 894 पे नहीं है। अब बात करते हैं बीबीएयू की। तो इसका कोड जो है एक्चुअली 894 नहीं है, ठीक है। इसका कोड जो है सीरियल नंबर जो है 795 है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वही चीजें, सारी चीजें मेंशन है, ठीक है। पेपर पैटर्न बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। तो एक चीज कॉमन है, क्या, बीएचयू एमबीए, ठीक है, बीएचयू एग्री बिजनेस, बीएचयू मास्टर ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, एकेटीयू एमबीए, ट्रिपल एम यूटी एमबीए और बीबीएयू, ठीक है। ये सब कुछ जो है, ये सारी चीजें जो है, ये सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है ये सब कुछ यूपी में है, ठीक है, इसलिए हमने आपको अलग से स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ और भी है, कुछ और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जहाँ पे एमबीए है, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं कि उसमें क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। एमबीए के लिए कोड जो है ये 38 ही है, EGQP38, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप सर्च कर लिया आपने, ठीक है। और जब भी आपको फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है, अभी अपडेट करते हैं कि क्या फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड अपडेट है। तो आपको अगर एमबीए के फॉर्म फिल करने हैं,
ठीक है, तो आप ये सारी यूनिवर्सिटी को जो है आप टिक कर दीजिए। ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा भी अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं और आपको आइडिया नहीं है कि और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो ये पूरा पूरा जो है जब आप PGQP 38 देखेंगे तो कहाँ पे क्या ट्रेड अवेलेबल है ये सब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ MBA है, देना चाहते हैं दे दीजिए, इंदौर में है ये। ठीक है, ये सारी चीजें अपडेट आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ये देखिए कोई नॉर्थर्न ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे MBA अवेलेबल है। ठीक है, ये MBA कहाँ कहाँ पे है ये सारी चीजें जो है आपको ऐसे आप स्क्रॉल करिए और पूरा PGQP 38 आप सर्च कर लीजिए। जितने मेन थे और जितने यूपी में थे ये सब हमने आपको बता दिया। ठीक है, ये देखिए छत्तीसगढ़ में जो है कोई जगह है, छत्तीसगढ़ में एक MBA है। ठीक है, सिक्किम यूनिवर्सिटी में ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है। ठीक है, कहीं से भी जो है पूरा श्रीनगर में भी आप देखिए MBA है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो जितने मेन थे और यूपी में थे, ठीक है, ये हमने आपको अपडेट कर दिया है जहाँ की प्लेसमेंट अच्छी है। ठीक है, इसके बारे में जो है आप देख सकते हैं। अब आते हैं जो सबसे मेन है, वो है BHU MPMIR। ये कोर्स जो है एक्चुअली MBA में नहीं है, ये MA में आता है। ठीक है, MA की डिग्री मिलती है, लेकिन ये कोर्स टोटली जो है MBA इन HR के इक्विवेलेंट है। और ये कोर्स जो है ये सिर्फ BHU में अवेलेबल है। ठीक है, इसका कोड क्या है? इसका कोड है PGQP 40। ठीक है, ये 38 में नहीं है, ये 40 है। अब आप सपोज कीजिए कि MPMIR भी फिल करना चाहते हैं, ठीक है, और MBA भी फिल करना चाहते हैं, तो आप क्या करिएगा, PGQP 38 भी मेंशन करिएगा और PGQP 40 भी मेंशन करिएगा। ठीक है, ये एक कोर्स हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है, PGQP 40 पे BHU MPMIR। ठीक है, डिग्री आपको MA की मिलेगी, MBA की नहीं। ठीक है, लेकिन MBA इन HR के इक्विवेलेंट होता है। क्या क्राइटेरिया है? तो ग्रेजुएशन में केवल 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए कि इसका पेपर पैटर्न क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें लैंग्वेज होगा। ठीक है, इसमें जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, जैसे पहले रहता था इसमें भी जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, और कंप्यूटर आपके ऐड हो चुके हैं। ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग आ गई है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हट गया। ठीक है, आप देखिए लैंग्वेज हो गया। ठीक है, और ये जनरल अवेयरनेस हो गया। ठीक है, और इसी में कंप्यूटर भी इंक्लूड होगा और लॉजिकल रीजनिंग है। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हट गया। अभी तक MBA में क्या था कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, GS नहीं था। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं है, लेकिन GS की एंट्री हो गई है। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए कि इसका क्या एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, चलिए अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इस PDF को आप एक बार पढ़िएगा और सारी इंफॉर्मेशन है कि फॉर्म फिल करते वक्त जो है आपको क्या क्या चाहिए होगा। ठीक है, ये पूरा पूरा पेज नंबर 59 से जो है ये सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, देखिए पर्सनल डिटेल में क्या क्या चाहिए होगा। ठीक है, एड्रेस में, एड्रेस से रिलेटेड सारी चीजें हैं, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। ठीक है, पासवर्ड, ठीक है, चूज करिए। ठीक है, उसके बाद से ये ID प्रूफ में आधार कार्ड है। ठीक है, ये सब आपको जो है नंबर वहाँ अपलोड करना है। एग्जाम सेंटर, ठीक है, आप पूरे 4 एग्जाम सेंटर आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी अपडेट जो है ये आप एक बार देख लीजिएगा कि ये सारी चीजें आप एक बार, ठीक है, कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से जो है आप फॉर्म फिल करिएगा। तो ये पूरा पूरा डिटेल दे रखा है कि आपको फॉर्म फिल करते वक्त जो है क्या क्या चाहिए। ठीक है, जैसे इनकम डिटेल आपको चाहिए। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट से, ठीक है, फोटो आप अपलोड करिए, उसकी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये चाहिए। ठीक है, तो अगर कंक्लूड करके देखा जाए कि क्या क्या है, तो कंक्लूजन हम आपको देते हैं। देखिए अगर सारी चीजें कंक्लूड करें तो कंक्लूजन क्या है कि BHU MBA एग्री बिजनेस, ठीक है, और ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ठीक है, AKTU MBA, MMUT MBA और BBAU MBA, ठीक है, जो कि पहले UPCET के थ्रू होता था। ये सब कुछ जो है CVT PG में आ चुके हैं। CVT के PG के फॉर्म को आपको फिल करना है। आखिरी डेट जो है ये 18 जून है, उससे पहले आप फिल कर दीजिए।
एप्लीकेशन फॉर्म आप जानते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 800 है, ओबीसी के लिए 600 है, ठीक है। अदर कैटेगरी जो है SC ST के लिए 550 है, ठीक है। आपको कोड तैयार कर लेना है कि कोड क्या है। तो MBA के लिए या ठीक है ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के लिए ये कोड है 38, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो लैंग्वेज से क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन रहेगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, DI और लॉजिकल रीजनिंग रहेगी, ठीक है। केवल 3 सेक्शन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, गलत पे -1, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब एक दूसरी कैटेगरी है, वो है MPMIR, ठीक है। इसका कोड क्या है, ठीक है, PGQP40, ठीक है। ये केवल BHU में है, MBA इन HR के इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो इसमें लैंग्वेज होगा, ठीक है, और GS होगा, GS में कंप्यूटर बेसिक भी होगा, और DI और लॉजिकल रीजनिंग रहेगी। यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन, ठीक है, सही पे 4, गलत पे -1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है। तो ये सब कुछ जो है डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे ये सारी चीजें अपडेट कर देते हैं, ठीक है। बस आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, ठीक है, और बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिए, सारी अपडेट जो है आपको वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी, ठीक है। तो और भी आपका अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और इसमें कैसी इसकी तैयारी करें, ठीक है, और क्या क्या इसका पर्टिकुलर सिलेबस होगा, ठीक है। कहीं पे इन्होंने सिलेबस मेंशन नहीं किया है, ठीक है, लेकिन इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हाँ, एक चीज और मैं बताना आपको भूल गया, ठीक है, कि एग्जाम जो है आपका ये जुलाई के लास्ट वीक में है, ठीक है। जुलाई के लास्ट वीक में मेंशन है ये, ठीक है। तो अभी आपके पास देखिए मई में अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। जून आपके पास पूरा है, और एक तरीके से आप कह सकते हैं जुलाई भी, ठीक है, क्योंकि ये चांसेस हैं कि अगस्त में ये जाए, ठीक है, फर्स्ट वीक तक। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पूरे पूरे 2 महीने का टाइम है। और आप अगर थोड़ा सा सीरियस हो जाए, क्योंकि देखिए GS हट चुका है, ठीक है। तो अब आपको जो है DI और लॉजिकल रीजनिंग बस ध्यान देनी है, ठीक है। DI रेगुलर यूट्यूब पे आ रही है, ठीक है। 50 सेट आप BI कर लीजिए, इससे बाहर से कोई लेवल ही नहीं आएगा, ठीक है। एकदम अच्छे लेवल में करा रहे हैं। तो NTA का क्या लेवल होगा, ठीक है, क्या सिलेबस होगा, कैसे प्रिपेयर करें, और कैसे जो है इसको 45 डेज में क्रैक किया जा सकता है। 45 डेज में आप सारे कोर्सेज को कंप्लीट कर लीजिए, सारे सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद जो है आप कम से कम 4 से 5 मॉक दे दीजिए, ठीक है। 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो स्पीड आपको बनानी जरूरी है। तो ये सारी अपडेट जो है, ठीक है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या सिलेबस होगा, ठीक है, क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको टारगेट करने हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करते हैं, ठीक है।